हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी ठीक होंगे। देखिए, पिछली क्लास में हमने आपको मैथमेटिक्स का जो है सो चैप्टर स्टार्ट किए थे, अध्याय 3 स्टार्ट किए थे। और ये 12th क्लास का मैथमेटिक्स है जो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है सो 2023 में होने वाला है। आपका एग्ज़ाम आपके सिर पे चढ़ा हुआ है और ऐसी स्थिति में यदि आपकी पढ़ाई कमज़ोर है तो आप हमारी वीडियो को देख करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है सो हम हर एक चीज़ों को अच्छे से समझाने वाले हैं, आपको सिखाने वाले हैं। तो पिछला वीडियो हमने अब्यूह चैप्टर पर एक ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसमें इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट वाली बातें था वो सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए थे। अर्थात हमने थ्योरी की क्लास जो है सो पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और फिर इसको देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर में, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको चैप्टर 3 का जितने भी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन होगा उन सारे क्वेश्चनों को हल कराने वाले हैं। तो इसलिए आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर यहाँ पे आके सीखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, हर एक बात समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। इस एक्सरसाइज में देखिए 3.1 का है और ये पहला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि अब्यूह ए बराबर इतना दिया हुआ है, और इसमें हमने बताए थे आपको कि अब्यूह का जो संकेत होता है वो इस प्रकार से होता है, जो इसे आप लोग बड़ी ब्रैकेट लिखते हैं उस प्रकार से मैट्रिक्स का संकेत होता है। इसी को हिंदी में अब्यूह कहते हैं। इसके अंदर जो भी तत्व लिखा हुआ होता है, एलिमेंट लिखा हुआ होता है, उसी को क्या कहते हैं, तो अवयव। जैसे A11 हो गया, A12 हो गया, फिर ए जो है सो 21 हो गया, A22 हो गया। तो ये सभी के सभी क्या है, तो इसकी एलिमेंट कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, तो इसको समझिए। और इसमें हमने अब एक चीज़ और बता दें कि इसमें हमने बताया था कि ये वाला जो सोया हुआ लाइन अर्थात क्षैतिज में जो रेखाएं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पंक्ति कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दो पंक्ति दिखाई दे रहा है, जिसको R1 और R2 से दर्शाए हैं। दूसरा, ऊपर से नीचे की ओर जो लाइनें होती है उसको कॉलम कहते हैं, अर्थात स्तंभ कहते हैं, जिसको C से दर्शाते हैं। तो पहला स्तंभ को C1 और दूसरे स्तंभ को C2, इस प्रकार से जो है सो हमने बताए थे आपको पिछले वीडियो में। थोड़ा सा रिवीजन के लिए यहाँ पे भी हमने आपको बता दिए। चलिए इसके बाद हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, तो क्वेश्चन को समझिएगा, क्योंकि इसमें हम मुख्य रूप से क्वेश्चन ही बताएंगे। ठीक है, समझिए इसको। एक सेकेंड रुक जाएगा, इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए अब समझिए यहाँ से इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। इसमें कहता है कि अब्यूह इतना दिया के लिए नंबर 1 में फिर कहता है कि अब्यूह की कोटि निकालना है, दूसरे में अवयवों की संख्या, और तीसरे में ये सभी एलिमेंट जो दिया गया है उसका मान निकालने के लिए कह रहा है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसको साइड करते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो समझिए यहाँ से पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं। 1 नंबर में जो दिया हुआ है कि अब्यूह की जो कोटि है वो निकालना है। तो कोटि का हमने बताए थे आपको कोटि के बारे में कि कोटि क्या होता है, तो स्तंभ, पहले पंक्ति होती है और उसके बाद स्तंभ। तो पंक्ति और स्तंभ का जो मान होता है, जैसे कि यहाँ पर अगर पंक्ति आपसे पूछा जाएगा तो इसमें कितनी पंक्ति है, इस अवयव में देखिएगा, तो अवयव में तो कितने पंक्ति मिल रहा है, तो पंक्ति की संख्या यहाँ से कहिएगा 3 पंक्ति है तो 3, और उसके बाद स्तंभ की संख्या पूछेगा तो ऊपर से काउंट कीजिएगा तो कितने हैं यहाँ से स्तंभ, 4 स्तंभ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4। तो अर्थात इस अवयव की जो कोटि होगा वो 3/4 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरे में क्या कह रहा है कि दूसरे नंबर में कह रहा है कि अवयवों की संख्या क्या होगा। ये जो अवयव दिया हुआ है, मैट्रिक्स जो दिया हुआ है, इसमें अवयवों की संख्या पूछता है। तो अवयवों की संख्या के लिए हमने आपको बताए थे कि जो इसकी कोटि होती है, कोटि जो होती है, उस कोटि को यदि आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसकी क्या निकल के आ जाता है, तो अवयवों की संख्या। जैसे 4 तिहाई 12, कोटि कहेगा तो आप सिर्फ और सिर्फ 3/4 के रूप में लिख देंगे, जबकि अवयव की संख्या कहेगा निकालने के लिए तो 3/4 करते हुए इसको गुना करके भी मान निकालना है। तो इसका दूसरा जो आंसर हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अब अगला देखिए 3 नंबर में क्या कहता है। इसमें कहता है अवयव, इसको थोड़ा जूम करके समझिए, पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए फिर आंसर बनाइएगा तो बन जाएगा। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि A13, पहला क्या है A13, तो A13 निकालना है। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं, पहले इससे पहले नंबर दे देते हैं, तीसरा नंबर निकाल रहे हैं इसको। A13 है तो 13 लिख दिए, इसका मान निकालना है। दूसरे में कहता है क्या, तो A21 निकालने के लिए इसको भी लिख देना है। तीसरे में कहता है A33 निकालने के लिए इसको भी लिख देना है। और चौथे में फिर आगे कहता है A24 निकालने के लिए इसको भी लिख दीजिए। और अगला कहता है 23 निकालने के लिए, तो इसको भी आप लिख दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, अब इसका आंसर भरना है। तो रुकिए, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं।
अब इसका आंसर निकालने के लिए कहता, तो हमने आपको बताए थे कि जब कभी भी आप अवयव लिखिएगा, मैट्रिक्स लिखिएगा, तो मैट्रिक्स लिखने के क्रम में जो पहला पंक्ति होती है उसमें हम क्या लिखते हैं, A11 से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, A11 लिखाएगा, ये A11 वाला पार्ट है, ये A12 वाला है, ये A13 वाला है, ये A14 वाला है। यानी कि आप I के जगह पे 11 और J के जगह पे क्रम बाय क्रम इसको बढ़ते जाएगा, जैसे 1 2 3 4। फिर दूसरा में चलेंगे तो दूसरा वाला पंक्ति है, तो इसलिए A2 और उसके बाद ये कॉलम पहला है तो क्या, ये कॉलम पहला है तो क्या लिखाएगा, A21 लिखाएगा। फिर इसमें आ जाएंगे तो यहाँ से दूसरा पंक्ति और इधर से दूसरा स्तंभ, तो A22 लिखाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग पिछले वीडियो में देख के सीख गए होंगे। तो इसमें जैसे इसका आंसर हम बता रहे हैं, समझिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन में क्या करें, 1 3, तो 1 3 तो मतलब ये स्पष्ट हो गया कि पंक्ति जो होगी वो पहला होगा और स्तंभ जो होगा वो 3 लगने का मतलब जो है वो तीसरा स्तंभ होगा। तो यहाँ से अगर आप देख पाएंगे 1 3 का मान तो कितना है, 19 हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर आप क्या लिखेंगे, 19। ठीक, इसी प्रकार से अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, इसको समझिए। 2 1 कहता है ना, तो 2 1 कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है सो दूसरा पंक्ति रहेगा और स्तंभ कौन रहेगा, तो पहला रहेगा। तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो ये 35 जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिएगा आप 35, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 3 के लिए कहेगा, तो मतलब ये हुआ कि तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति ये हुआ और तीसरा स्तंभ ये वाला हुआ। तो इस दोनों के बीच में देखिए कहाँ पे मैचिंग कर रही है, कट पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, समकोणिक कहाँ पे बनेगा, तो 5 पे -5 पे बनेगा, तो ये -5 इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अब देखिए 2 4 कहता है, तो 2 4 कहने का मतलब क्या हुआ कि दूसरा पंक्ति होना चाहिए और चौथा स्तंभ होना चाहिए। तो दूसरा पंक्ति तो ये वाला है और चौथा स्तंभ ये वाला है, तो इसमें कहाँ कितना पे मिल रहा है, 12 पे जाके मिलेगा ना, दोनों तरफ से आएगा, तो ये 12 है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 2 3 कहता है, तो दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो यहाँ पे कितना देखने को मिल रहा है, ये 5 है ना, 5/2, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 5/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन का आंसर ये सारा चीज़ हो जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, क्योंकि यही स्क्रीनशॉट जो है सो आपको काम देने वाला, ठीक है ना। इसको इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन को साफ कर लेते हैं। चलिए ठीक है, इसका जो है सो आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और उसके बाद दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कहता है, यहाँ पे भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको समझिए क्वेश्चनों को, क्योंकि क्वेश्चन जब तक समझेंगे नहीं तब तक बनाएंगे कैसे, है ना। तो सुनिए इसको। पहला क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। अवयवों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है 24 है, तो कोटि पूछ रहा है ये कितने ऑर्डर का, मतलब ऑर्डर कौन कौन सी संभव हो सकता है ये पूछ रहा है। उसके बाद फिर कहता है कि इसी में यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियाँ क्या होगी। तो इसका आंसर चलिए हम आपको बताते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा 2 नंबर का हम बना रहे हैं, तो 2 नंबर का आंसर समझिए इसको, है ना, 2 नंबर का समझिए। 24 अवयव है, तो 24 अवयव की जब कोटियाँ लिखा जाएगा ना, संभव कोटियाँ, तो आप क्या बनाएंगे, कोटियाँ इसकी हो जाएगा। पहला तो यहाँ पे ये हो सकता है कि 1/4 ऑर्डर का हो, 1/24 ऑर्डर का हो सकता है। दूसरा ये भी हो सकता है कि 24/1 का भी तो हो सकता है ना। इस प्रकार से आपको सोचना है कि 1/24 करेंगे तो भी 24 ही जो है सो एलिमेंट रहेगा उसमें। अगर 24 को 1 से गुना करेंगे फिर भी 24 ही एलिमेंट उसमें रहने वाला। तो एक तो पेयर ये हो सकता है, और दूसरा ये भी हो सकता है, इसमें इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। दूसरा ये भी हो सकता है कि 2 गुने 12 अगर कर देते हैं तो 2/12 ऑर्डर का भी तो हो सकता है। और अगला ये भी हो सकता है कि 12 को 2 से 12/2 का अगर हम अवयव बनाए तो ये भी संभव है। और अगला ये हो सकता है कि 3/6, 6 नहीं होगा क्योंकि 24 पुराना है ना, तो ये 18 ही हो जाएगा। तो 8 3 24 हो जाता है, तो 8 हो जाएगा यहाँ से। और उसके बाद ये भी हो सकता है यहाँ से कि 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई हालांकि होता नहीं, इसको आप पढ़िएगा 8/3 ऑर्डर का क्या है, तो अवयव है। ठीक इसी प्रकार से अगला जब आप देखिएगा पेयर को, तो 8 3 से तो हो गया। उसके बाद देखिए 4 6 का भी हो जाएगा, 4 6, उसके बाद 6 4, है ना, 4 6, उसके बाद 5 से तो नहीं होगा, 6 से तो ऑलरेडी हो चुका है। मतलब कुल मिलाकर के इतनी इसकी ऑर्डरें हो सकती है, संभव ऑर्डरों की संख्या कितनी हो सकता है, तो इतना हो सकता है। इसके अलावा और कोई भी संभव
नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ इसमें कहता है कि यदि अवयवों की संख्या कितनी हो जाए, 13 हो जाए, अवयवों की संख्या अगर 13 हो तो इसकी कोटियाँ संभव क्या हो सकता है, तो उसके लिए बताना है। तो चलिए इसका भी आंसर दे देते हैं, पेन चेंज करके बता देते हैं। इसमें समझिएगा 13 अवयव के लिए कहता है ना, तो लिखना 13 अवयव के लिए, 13 अवयव के लिए ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए के लिए कोटियाँ ठीक है, यानी ऑर्डर। तो इसका लिए क्या हो जाएगा ऑर्डर, तो इसमें देखिएगा 1/13 का लिख सकते हैं अवयव, या फिर 13/1 का आप अवयव लिख सकते हैं, 13/1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो जाता है। 2 का आप आंसर इतना दीजिए, कंप्लीट आंसर हो जाएगा आपका। ये देखिए क्वेश्चन के साथ अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए जल्दी से। और उसके बाद जो है सो इसमें हम अगला क्वेश्चन जो है सो 3 नंबर बताते हैं। इसको थोड़ा साइड कर लेते हैं क्योंकि जगह ये छेक लिया है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। 1 सेकेंड, इसको साइड करने दीजिए क्योंकि यहाँ रहेगा तो फिर हो सकता है कि आप नहीं समझ पाएंगे अच्छे से। 1 सेकेंड रुक जाइएगा। पूरा का पूरा जा रहा है ना, 1 मिनट। चलिए रहने दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा साइड ही कर देते हैं। और यहाँ से देखिए दूसरा क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा क्वेश्चन भी ठीक उसी प्रकार से कह रहा है। क्या कह रहा है, तो इसको थोड़ा जूम कर लीजिए और समझ लीजिए, फिर इसको जूम आउट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ कहता है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो उसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। फिर उसी में कहता है कि यदि इसमें जो है सो 5 अवयव हो तो इसकी कोटि क्या होगी। तो जैसा आपने 2 नंबर क्वेश्चन को हल किया, ठीक उसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी बना सकते हैं। 18 अवयव है ना, तो इसके लिए भी आप क्या पेयर बनाए। पहला पेयर तो ये बन सकता है कि 1/18 यानी 1/18 का जो है सो आप क्या बना सकते हैं, तो अवयव बना सकते हैं। दूसरा ये बना सकते हैं 18/1। फिर अगला आप बना सकते हैं 2/9 का बना सकते हैं, 9/2 का बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको सोच करके कंप्लीट जो है सो मैट्रिक्स बना देना है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर तो यहाँ नहीं दिया हुआ, चलिए अगले पेज पे उसके लिए जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसका एक स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट यहीं से ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अगले क्वेश्चन 4 नंबर की ओर देखेंगे। 3 नंबर आप लोग जरूर बनाइएगा, बना करके कमेंट भी कीजिएगा। उसका आंसर हम चेक कर लेंगे कि आपका क्वेश्चन सही है बना है या नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्या कहता है। इसको समझने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें देखिए कहता है कि एक अवयव है जो 2/2 ऑर्डर का है और A = AIG की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार प्रदत्त है। और नीचे से क्वेश्चन दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन AIJ = I + J² / 2। इसमें जो है सो आपको 2/2 ऑर्डर का जो है सो मैट्रिक्स बनाने के लिए कहता है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको जूम आउट कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना है कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पहला में। इसमें कह रहा है कि AIJ है I + J का होल स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में कितना है, तो 2 है। इसमें जो है सो आपको 2/2 ऑर्डर का लिखना है। तो 2/2 ऑर्डर का पहले तो आप ये देख लीजिए कि मैट्रिक्स होता कैसा है। तो A बराबर आप क्या लिखेंगे, 2/2 ऑर्डर के लिए कहा है ना, तो A12 फिर A1 होगा नहीं ना, 1 से स्टार्ट होगा। A11 फिर A12 और अगला चलेंगे तो 21 फिर 22, इस प्रकार से। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसका मान आपको निकालना है और इस पर वैल्यू को पुट करना है। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे, इसका जब मान निकालेंगे तो अगर हम A11 लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि I का मान 1, J का भी मान 1 है। दोनों का 1 मान रख करके उसके बाद इसको इक्वेशन को हल कीजिए, आ जाएगा आंसर। तो जैसे 1 + 1/2 और इसका तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो मतलब ये 1 1 2 होगा तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा और नीचे से फिर से आ जाएगा 2। तो इसका मतलब हुआ कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड ये 2 का स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ऊपर से हो जाएगा 2 दूनी 4 और नीचे से 2, फिर कट जाएगा तो 2 2 जब 4 कट गया कितना बचा, तो 2 बचा, तो यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखिएगा। तो इसमें आपको समझना है यहाँ से
कि कितना हो जाएगा इसका मान। अगला फिर देखेंगे तो जैसे इसी प्रकार से A12 निकालेंगे तो 1 2 निकालेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा समझिए। तो 1 + 2 और इसका स्क्वायर कीजिएगा बाय 2 कीजिएगा इक्वल टू, फिर 2 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करना है और नीचे से 2 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और नीचे से 2 हो जाएगा। तो ये 9/2 हो गया। बटा में आया है तो बटा में ही रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि फिर ज़्यादा छेक लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, अटेगा नहीं एक साइड में। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। चलिए इसको रहने दीजिए यहीं से। अब इसके बाद देखिए आगे, एक सेकेंड, उसके बाद क्या निकालना था तो 2 1 निकालना था। 2 1 के लिए क्या लिखेंगे इसमें 2 + 1 और इसका स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा तो 2, फिर 2 और 1 जोड़ेंगे तो ये भी आएगा 3 और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका भी जो मान आया वो 9/2 ही आया। तो इसको आप देखिएगा। और उसके बाद देखिए अगला अगर हम देखते हैं अगला कौन सा है तो 2 2 वाला है ना। तो 2 2 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 4/2 का 4 का स्क्वायर और नीचे 2, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, नीचे से 2 कट जाएगा तो 8 बार में कटेगा तो ये आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा इसका मान। तो यही इसका सब का मान निकल गया है। अब उसके बाद जो है सो आप इसको क्या कर सकते हैं तो वैल्यू पुट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे देखिए इसमें आप वैल्यू इसको पुट कर लीजिए। तो जैसे वैल्यू पुट करेंगे तो A बराबर कितना आ जाएगा समझिए ध्यान से। यहाँ पहला देखिए क्या निकला हुआ A11 का 2 निकाले हुए हैं तो 2 लिखेंगे। उसके बाद 1 2 का कितना निकाले हैं 9/2 निकाले हैं तो यहाँ पे 9/2 रख लीजिए। और फिर अगला क्या निकाले 2 1 का तो ये भी 9/2 है तो यहाँ पे भी आप 9/2 रख लीजिए। और अगला 8 निकाले तो यहाँ पे आप 8 रख लीजिए और यही इसका जो है सो आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से, क्योंकि भारी क्वेश्चन कुछ भी नहीं था। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेते रहिए ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। इस क्वेश्चन में तो और भी दिया हुआ है, इसको भी समझना। जैसे दूसरा पार्ट आप देखिएगा तो दूसरा में क्या कहता है Aij = I/J करके दिया हुआ है। तो आप इसको बना भी सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगर नहीं बनता है तो हम ही इसको बना देते हैं, इसको साइड कर लेते हैं और दूसरा क्वेश्चन इससे पहले इसका आंसर लिख लेते हैं, मतलब उसमें देख लेते हैं कि कितना क्वेश्चन दिया हुआ है। एक सेकेंड, देखिए इसमें क्या Aij = I/J दिया हुआ है ना दूसरा नंबर में। तो चलिए उसी को लिखिए, यहाँ से लिखिए 2 नंबर में ना Aij बराबर दिया हुआ है I/J। और इसमें जो है सो फिर से आपको वही सारा चीज़ें निकालना है। यहाँ से भी आपको क्या निकालना है तो A11 निकालना है, फिर आपको क्या निकालना है तो A12 निकालना है, ठीक है। उसी प्रकार से फिर और आगे निकालेंगे 2 1 निकालेंगे 2 2 निकालेंगे और इसी के बाद जो है सो मैट्रिक्स को आप लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा आपका आंसर। तो चलिए इसको पहले बना लेते हैं। पहला में 1 1 है ना, तो 1 1 से याद रखिएगा 1/1 लिखना, क्योंकि I का मान भी 1 हो जाएगा और J का मान भी 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 1 लिखा हुआ है और भाग लग जाएगा तो 1 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए I का मान तो 1 है लेकिन J का मान यहाँ पे 2 हो चुका है तो ये 1/2 ही बचेगा, ठीक है। उसके बाद अगला देखिएगा, अगला निकालिएगा A21 निकलेगा ना। तो 21 मतलब ये हुआ कि I का मान 2 है, J का मान 1 है और 2 में 1 से भाग लगेगा तो 2 ही आएगा। फिर अगला निकालिएगा तो 2/2 को निकालना पड़ेगा, 22 हो गया ना। तो इसका मतलब 2/2 कर रहे हैं, इसमें भाग लगा करके 1 आ जाएगा। तो ये तो बड़ा आसानी ढंग से सारा निकल गया। अब इसमें जो है सो आपको मैट्रिक्स लिखना है, तो मैट्रिक्स के लिए हमने बताया तो इसमें उसमें A लिख लिए, तो यहाँ पर मैट्रिक्स B कर दीजिए और इसका मान रख लीजिए। जो भी मान निकल कर आया ना उसका मान रख लीजिए। पहला में देखिए कितना है 1 है तो 1 रख लीजिए, एक सेकेंड, 1 है तो 1 रख लीजिए। फिर 1/2 है तो 1/2 रख लीजिए। फिर अगला में 2 है तो 2 रख लीजिए। फिर 1 है तो 1 रख लीजिए। इस प्रकार से आप देख रहे हैं इसका भी सबका आंसर मिल रहा है ना। तो ये हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट फटाक से इसका भी ले लीजिए। फिर इसको स्टार्ट करके आप तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है। इसमें कहता है Aij = I + 2J का स्क्वायर बटा 2। यहाँ पर है ना क्वेश्चन, देखिए ये दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर है ना Aij = I + 2J का होल स्क्वायर बाय 2 कहता है ना। तो चलिए इसको बनाते हैं, इसको साइड करते हैं और लिख लेते हैं क्वेश्चन को पहले, ठीक है। 3 नंबर कहता है ना, तो 3 नंबर को लिख लेंगे। Aij इक्वल है
i प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। और इसी पे जो है सो फिर से 4 वैल्यू आप निकालिएगा और फिर सभी को बनाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें फिर दूसरा पेन हम चेंज कर लेते हैं, इसमें कौन सी कलर, ब्लैक कलर ले लेते हैं, समझिए इसको। अब इसको आप सही से देखिएगा, इसमें मान निकालिए सभी का। जैसे इसमें पहला निकालना होगा A11 का, फिर निकालना होगा A12 का, और भी निकालेंगे। पहले इसका सोल्यूशन कर लीजिए। तो A11 निकालेंगे, मतलब ये होगा कि i का मान भी 1 और 2 इंटू जे का मान भी 1, ठीक है। और इसका है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे, और डिवाइड बाई 2 है तो 2 कर देंगे। तो मतलब 2 1 जा 2 और 1 जोड़ दिए तो 2 1 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर और नीचे से 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें देखिए कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का 2 ही रहेगा, तो ये 9/2 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से नीचे वाला इसको जब बनाएंगे तो इसमें 1 प्लस 2 गुने 2, क्योंकि जे का मान 2 यहाँ पर है, और इसका कर देना है स्क्वायर, और नीचे से लगा दिए 2, क्योंकि 2 क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, तो मतलब 5 का स्क्वायर, और नीचे में 2 है तो 2। अब उसके बाद इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 का 25, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, और नीचे से 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपने निकाल लिए। और उसके बाद अगला देखिएगा, तो फिर हम निकालेंगे क्या चीज़, तो 2 1 को निकालेंगे ना। तो 2 1 निकालने के लिए अब यहाँ पे i की जगह पे 2 रख लेंगे, क्योंकि ऊपर में देखिए क्वेश्चन ये है ना, इसमें पहले i है, पहले क्या है, i है, तो i का मान पहले रख लेंगे 2, और उसके बाद क्या है, j 2 गुने j, तो j का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और डिवाइड बाई 2, और फिर इसको आप हल कर लीजिए, यही इसका आंसर होगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें हम लिखेंगे इक्वल टू 2 1 2 और 2 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ये 4 का स्क्वायर, और नीचे से 2 हो जाएगा। फिर 4 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 चौका 16, और नीचे से आ जाएगा 2, तो इसमें कट जाएगा, तो 2 8 16, 8 बार में कट गया तो 8 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप 2 2 को जब निकालेंगे तो 2 2 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी i का मान भी 2 और क्वेश्चन से 2, फिर j का मान भी 2, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या कर देंगे, इसमें नीचे 2 है तो 2 से भाग लगा देंगे। तो अब देखिए यहाँ से कितना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 2 जोड़ देंगे, 4 और 2 6 हो जाएगा, मतलब 6 का वर्ग, यहाँ से हो जाएगा 6 का वर्ग, और नीचे से 2, 6 का वर्ग करेंगे तो 6 जाके 36, और नीचे से 2 हो जाएगा, और ये 18 दूना 36 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 18। अब इसमें मैट्रिक्स लिखने के लिए कह रहा था ना, तो मैट्रिक्स लिखिए। मैट्रिक्स जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उसमें ए बी तो लिख चुके हैं, यहाँ पे सी दे देते हैं मैट्रिक्स का नाम, और 2/2 ऑर्डर का लिखना है तो 2/2 ऑर्डर का। उसमें देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ था, इसको थोड़ा सा 1 सेकेंड, इस सब को जो है थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। नहीं 1 सेकेंड रुक जाइए। चलिए छोटा कर लिए हैं इसको, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, है ना। अब समझिए इसको, सी का जो मान हमने यहाँ पर देखे थे कि इसको जो है सो इरेज कर लेते हैं और ऊपर थोड़ा सा बढ़ा के लिख देते हैं, ठीक। चलिए यहाँ से देखिए, सी बराबर क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का चिन्ह देते हुए, और उसके बाद आपको क्या कर लेना है, इसमें वैल्यू पुट कर देना है। जैसे A11 को निकाले थे तो 9/2 आया था, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 9/2, ठीक। उसके बाद जब 1 2 को जब निकाले थे तो कितना आया था, उसको देख लीजिए, यहाँ से 1 2 का ये 25/2 आया हुआ है ना, तो 25/2 आप यहाँ पर रख लीजिए, 1 सेकेंड, 25/2। फिर अगला जब निकाल रहे थे कितना, 2 1 का, तो 2 1 का देखिए यहाँ से कितना आया हुआ है, ये 8 आया हुआ, तो 2 1 का मान 8 रख लीजिए, और फिर 2 2 का मान 18 आया हुआ, तो यहाँ पे 18 रख लीजिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यही हो जाएगा, और यहाँ पे मैट्रिक्स बनके तैयार हो चुकी है, ठीक है। तो इस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन कोई भारी नहीं है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सब अच्छे से समझ में आ भी रहा होगा। अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा हमारे वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि हम जो है सो पर डे जैसे इस प्रकार से वीडियो बना के आपके लिए जो है सो आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से हो सके, इसीलिए हम बना के लाते रहते हैं। इसका अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन बनाने वाले हैं, तो जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमने 5 नंबर तो कम्प्लीटली रूप से देख लिए थे ना। इसमें देखिए कितना क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन तो हमने देख ही लिए,
सॉरी 5 नंबर नहीं देखे थे, कितना 4 नंबर था ना, एक सेकेंड, ये देखिए 4 नंबर है ना, अब 5 नंबर बनाते हैं। तो 5 नंबर में क्या कहता है, इसमें देखिए 5 नंबर को समझिए, यहीं दिया हुआ है। इसमें कहता है कि आपसे कि 3/4 यानी 3/4 ऑर्डर की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार दिया हुआ। अब इसमें भी देखिए क्वेश्चन तो दिया गया है और इसमें 3/4 ऑर्डर का कहता है ना लिखने के लिए, तो 3/4 ऑर्डर के लिए कहता है, तो इसको भी आप बड़े आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि अगर इसमें अगर हम आपको एक उदाहरण 3/4 ऑर्डर के कहता है तो एक उदाहरण दे करके बताते हैं कि आप इसको कैसे बना सकते हैं। जैसे कोई मैट्रिक्स ए लिए और उसमें क्या कहता है 3/4 कहता है ना, मतलब पंक्तियों की जो संख्या होगी वो 3 होगा और स्तंभों की संख्या जो वो 4 होगा। तो मतलब यहाँ पर आपको इस प्रकार से A11, A12, A13 और A14 तक चलना है, क्योंकि यहाँ पे स्तंभों की संख्या 4 दिया हुआ है और पंक्ति की संख्या तो 3 दिया हुआ है ना, तो 3 तक चलेंगे। तो A21, A22, A23 फिर A24, ठीक है। और उसके बाद अगला चलेंगे तो A31, A32, A33 और A34। तो इस प्रकार से आप इस सभी मान को निकाल लीजिएगा और निकाल के उसके बाद इसको बनाइए, हर एक क्वेश्चन को बनाइए, आपसे बन जाने वाला है। क्योंकि यहाँ से दिया हुआ है ना वैल्यू, इस वैल्यू पे आप इसको वैल्यू को पुट कर, अच्छा इसमें मॉड लगा हुआ है ना, तो चलिए एक वैल्यू हम निकाल के आपको बता देते हैं और उसके बाद आप इसको आसानी से बना सकते हैं, सब बन जाएगा, कोई भारी नहीं है। तो इसमें देखिए जैसा कि हम लिख लेते हैं पहले, उसके बाद बताते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1/2 AIJ बराबर क्या है तो 1/2 और मॉड में दिया हुआ है माइनस में 3i और प्लस j, 3i प्लस j और मॉड पर। अब इसमें जब आप वैल्यू पुट कीजिएगा ना, तो देखिए यहाँ पर क्या इसमें कहने का मतलब कह रहा है कि जैसे A11 निकालना है आपको, तो A11 निकालने के लिए आपको करना एक ही चीज़ होगा कि इसमें वैल्यू को पुट कीजिए पहले 1/2 -3 और i का मान भी 1 और प्लस j का मान भी 1 और फिर इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 और मॉड ऑफ 3 1 जा 3 और 3 में से 1 घट जाएगा तो -2 हो या +2 हो, मॉड लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू लिखाएगा यहाँ पे प्लस से में आने वाला है। मॉड का काम केवल इतना ही है कि अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, अगर माइनस है फिर भी उसको प्लस में ही लिखना है, क्योंकि ये हर वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। तो मॉड में जो -2 था उसके लिए क्या लिखें, सिर्फ 2 और फिर 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा कितना इसका आंसर तो A। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को समझ के बना सकते हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है इसलिए इस वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 5 नंबर हमने पूरा कंप्लीट रूप से बनाए नहीं हैं, आप लोग हो सकता है कि सीखे भी नहीं होंगे। तो अगर जो बच्चे अच्छे से समझ गए हैं वो हमें बना करके ज़रूर कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा, हम आपका आंसर चेक करेंगे। अगर जिनसे नहीं बनता है तो वो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, हम उस वीडियो में जो है सो इस सारे क्वेश्चनों को हल कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है सो बहुत ही पसंद आया होगा, आपको क्लास अच्छा लगा होगा इस प्रकार से पढ़ के। तो हमारी वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोगों को हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।